दरअसल आज शाम तक कांग्रेस की लिस्ट आएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बयान दिया है कि आज शाम तक, चूंकि सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में तो खासतौर पर चर्चाएं भी है कि इतना समय आखिरकार कांग्रेस को लगा है, तो ऐसे कौन से चेहरे होंगे, कौन से नाम होंगे जिनको टिकट दिया जाता है, क्योंकि 10 लोकसभा सीटें जिनमें से एक पर गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी अपना पहले से ही उम्मीदवार सुशील गुप्ता को उतार चुकी है। हालांकि 9 अभी लोकसभा सीटें बाकी हैं जिनमें कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने हैं और इनमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो दिग्गजों के हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहे हैं और अच्छा खासा प्रभाव हरियाणा की राजनीति में अपना रखते आए हैं। लेकिन ऐसे में चाहे हम दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ले, रणदीप सुरजेवाला की बात कर ले, कुमारी शैलजा की बात कर ले, या फिर अन्य कुछ ऐसे चेहरे, राज बब्बर की बात कर लें, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ जैसी सीटों की बात क्यों ना कर लें, तो सीटों के साथ साथ उन चेहरों को लेकर भी सवाल है कि आखिरकार किसकी साख दांव पर लगेगी, क्योंकि इस बार बड़ी चुनौती है। INDIE गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन को कैसे मजबूती के साथ पेश किया जाए, एक ये बड़ी चुनौती भी गठबंधन के आगे हो जाती है। हालांकि 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, जिनमें से एक सहयोगी दल यानी आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को चूंकि चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। बीजेपी की बात करते हैं, NDA की बात करते हैं, तो 10 के 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं, नामों का ऐलान हो चुका है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक 9 की 9 सीटों पर एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि चर्चाएं और अटकलें तो कई नामों की कई लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल या फिर कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है उस सूची को। हालांकि अंतिम रूप या फिर अंतिम फैसला जो है उस सूची को लेकर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ही करेंगे। हालांकि ये लिस्ट कल ही आ जाती है, कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी कहा गया कि लिस्ट इसीलिए नहीं आई क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे व्यस्त थे, बिहार के दौरे पर थे, और चूंकि उनकी व्यस्तता बिहार में थी, उनकी मौजूदगी बिहार में थी, और यही वजह है कि फिर उस पर वो अंतिम फैसला नहीं ले पाए, या फिर जो सब कमेटी ने जो लिस्ट बनाई थी वो उन तक पहुंच नहीं पाई है। और दिल्ली से ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्योंकि लगातार हलचल तेज है खासतौर पर दिल्ली में, और ऐसे में बहुत ज्यादा हलचल इस बात को लेकर भी तेज हो जाती है। क्या कह रहे हैं? लिस्ट सौंपने के लिए आए हैं। उसको कम सुनाई देता है। चल सर कमाल कर लो। सहयोगी ने बात करने की कोशिश की दीपक बाबरिया से, हालांकि वो सवालों से बचते हुए नजर आए। दीपक का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। दीपक, हलचल बहुत तेज है क्योंकि आज शाम तक हो सकता है कि सभी 9 के 9 नाम सबके सामने हो जाए। जी बिल्कुल, अगर बात करें आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है, और ये हम कहें कि आज सूची जरूर आएगी, भले ही सभी 9 लोकसभा को लेकर के ना आए। और इस वक्त की क्योंकि बड़ी खबर भी यही है, ये दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये उनका आवास है, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रिपोर्ट जो सौंपने के लिए सब कमेटी जो बनाई गई थी, जिसमें सलमान खुर्शीद जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले बीते दिनों से अन्य राज्यों में जो है चुनावी प्रचार दौरे पर थे, और ऐसे में आज का दिन वो तय किया गया है कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उन राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर के आज समय दिया गया है। और ऐसे में 12:30 बजे का समय क्योंकि हरियाणा को लेकर के था, और ऐसे में अब से कुछ देर बाद हालांकि बैठक होनी थी। फिलहाल बताना चाहेंगे कि सलमान खुर्शीद यहाँ पर पहुंच चुके हैं, दीपक बाबरिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे उम्मीदवारों को लेकर। उम्मीदवार जो कि हरियाणा में 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उन 9 लोकसभा सीटों को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा की जाएगी। और आज ये कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। ये पहली सूची जो है आज वो जारी होगी। हालांकि प्रयास ये है कि सभी एक साथ ऐलान किया जाए, आज ही किया जाए, लेकिन अगर किसी सीट पर चर्चा
चर्चा बाकी रह जाती है तो उस पर आज हो सकता है कुछ सीटों को रोका जाए। लेकिन ये हम जरूर दावे से कह सकते हैं कि 6 से 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज होगा। अच्छा दीपक, सीटें भी कुछ ऐसी थी, महेंद्रगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर 2 नाम फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके बीच में पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। गुरुग्राम इसके अलावा एक बड़ी सीट है। कौन सी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि दिग्गजों की साख दांव पर लगनी है और ऐसे में किसी प्रकार की कोई नाराजगी को भी फिलहाल तो बेयर करना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो भी इतने महत्वपूर्ण समय पर, अंत समय पर। जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती थी, इसीलिए कांग्रेस को लंबा समय लग गया कि नाराजगी दूर करके उम्मीदवारों को उतारा जाए, ताकि जब ये उम्मीदवार मैदान में जाएं एक मंच पे तमाम नेता आ सके। हालांकि ये प्रयास 2019 में भी किया गया, ये प्रयास 2014 में भी किया गया, ये प्रयास 2015 में भी किया गया, इससे पहले भी, इस बीच भी जो उपचुनाव हुए हरियाणा में विधानसभाओं को लेकर के तब भी किया गया था। हालांकि नाराजगी लगातार रहती थी, लेकिन इस बार भी यही प्रयास है। एक तरफ किरण चौधरी जो कि एसआर के गुट कहा जाता है, वो चाहती है कि उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया जाए भिवानी से, लेकिन वहां राव दान सिंह का नाम मजबूती के साथ सामने है। दूसरी तरफ हिसार से अगर बात की जाए तो ब्रिजेंद्र सिंह जो भाजपा के सिटिंग एमपी थे वो कांग्रेस में आए, उनका नाम पैनल में सबसे ऊपर है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि जयप्रकाश वहां मजबूत है तो उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया जाए। इसी तरीके से कुमारी शैलजा का नाम अंबाला से रखा गया था, लेकिन वो सिरसा से लड़ना चाहती थी। अब हालांकि उनके नाम पर सिरसा से सहमति बन चुकी है पूरी तरीके से, अगर बात करें तो सिरसा से ही कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो यही तमाम कुछ इस तरह की सीटों के थे। हम फरीदाबाद की बात करें तो महेंद्र प्रताप का नाम तय है। हालांकि करण दलाल को लेकर भी कहा जा रहा था, लेकिन पार्टी का कहना है कि पलवल से करण दलाल है और वहां खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय वाहन उस होडल से हैं, करण दलाल हैं, वो मदद करें और गुजर चेहरा फरीदाबाद में उतारा जाए। ये तमाम समीकरण थे कि सबको एक साथ ले जाया जाए। कुछ समय इसमें जरूर लगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त तमाम समीकरणों के बाद आज वो समय है जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जिन्होंने सब कमेटी के साथ जो बनाई थी, उनके साथ अब चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सलमान खुर्शीद जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, दीपक बाबरिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब हरियाणा के इन उम्मीदवारों को लेकर नाम जो है, जो पैनल था जो दावेदारों का, उस पर चर्चा की जा रही है और उसके बाद आज सूची आ सकती है। सूची जिसका इंतजार तमाम लोगों को है। सूची को लेकर ये कहा जाता है, खुद बाकायदा दीपक बाबरिया ये अपने बयान में कहते हैं कि भाई नाम तो फाइनल कर लिए गए हैं, बस अब अंतिम मोहर की जरूरत है, एक अंतिम फैसले की जरूरत है और घोषणा की जरूरत है, बस बाकी सब कुछ हो चुका है। और जिनको जहां से उतारा जाएगा बाकायदा उन्हें भी मालूम ही होगा कि कहां से उन्हें टिकट दिया जाना है। लेकिन फिर भी जब मीडिया से वो मुखातिब होते हुए नजर आए हैं तो फिर भी वो सवालों से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए हैं। क्या अभी भी कोई किसी प्रकार की कोई असमंजस, असंतोष जैसा हाव भाव दीपक बाबरिया के चेहरे पर या उनके बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके लोगों को यहाँ पर उम्मीदवार बना जाए। हालांकि दीपक बाबरिया सीधे तौर से कह चुके हैं कि तमाम नेताओं से उन्होंने बात करी है, तमाम लोगों के साथ चर्चा करी है और सबकी सहमति से ये नाम उतारे गए हैं। सब कमेटी ने भी तमाम लोगों से चर्चा करी है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबको एक सहमति के साथ यहाँ पर उतारा जाए, लेकिन फिलहाल आज सभी को है। हम बात करें सतपाल ब्रह्मचारी जो है, जिनका नाम सोनीपत से था, लेकिन ब्राह्मण अगर बात कोटे में करनाल जा रही है तो ऐसे में सतपाल ब्रह्मचारी अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सोनीपत से उम्मीदवार बनाया जाए। तो दिल्ली में है राव दान सिंह भी अभी दिल्ली में है, किरण चौधरी लगातार नेताओं से मिलकर के मुलाकात कर रही हैं, तमाम नेताओं से संपर्क का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी अब नजर है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर। मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके यहाँ से अंतिम मोहर उन नामों पर लगनी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहीं से बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के आगे भी है, क्योंकि एक बड़ा प्रभावशाली नेता ऐसी वीआईपी सीटों पर उतारने की जरूरत है और जहां पर ऐसे कद्दावर नेताओं को टिकट दिए जाते हैं तो खुद में वो वीआईपी सीट हो जाती है, बड़ी सीट हो जाती है। अपनी नजर इस पर बनाकर रखेगा। तस्वीरें और जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।